दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न दिया हुआ है कि रिक्त सादृश्य पद बताइए। यानी जो पहले दो पद है उनमें जो संबंध है उसी के आधार पर हमें अगला पद है वो ज्ञात करना है। तो इसमें बी है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 2 नंबर पर आता है। तो यानी हम 2 को कितनी बार गुणा करें कि 16 आ जाए। तो हमने 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा आंसर है वो 16 आ रहा है। यानी 2 को 4 बार गुणा करने पर 16 प्राप्त होता है। इसी के आधार पर देखें तो डी है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 4 नंबर पर आता है। तो 4 को भी कितनी बार गुणा करना है, तो 4 को भी हमें 4 बार गुणा करना है। तो 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो इसका आंसर है वो हमारा आएगा 3 नंबर 256। यानी कि 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 25वां कि रिक्त सादृश्य पद बताइए। यानी कि इन दोनों पहले दोनों पदों में जो संबंध है उसी के आधार पर हमें अगले पद का संबंध है वो ज्ञात करना है। यानी कि हम इन पहले पद के अंकों को जोड़ें तो इनका योग है वो कितना आएगा। तो पहले इन पहले पदों के अंकों को जोड़ना है। तो 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9 और 9 18 हो गए। तो इन अंकों का योग है वो 18 है। इसी प्रकार अगली जो संख्या है उसके अंकों का योग करेंगे तो 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितने हो गए 18। यानी इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग है वो 18 आ रहा है। तो इसी के आधार पर हमें अगली संख्या है उसके अंकों का योग देखना है कितना आ रहा है। तो इसमें देखें तो 5 1 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 4 21 और 3 24। यानी कि इसके अंकों का योग है वो कितना है 24 है। तो इसी के आधार पर देखें तो अगली संख्या है जो आने वाली है उसके अंकों का योग भी 24 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो उसके अंकों का योग करें तो उसके अंकों का योग है वो हो रहा है 18। तो यानी ये ऑप्शन है हमारा सही नहीं है। अगला ऑप्शन है उसमें अंकों का योग करें तो उसके अंकों का योग है वो हो रहा है 15 और 3 नंबर है उसके अंकों का योग करेंगे तो इसका होगा 24। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। और अगला चौथा ऑप्शन है इसमें अंकों का योग करेंगे तो इसके अंकों का योग आ रहा है वो है 21। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा 26वां जिसमें देखें कि पहली दो संख्याओं में क्या संबंध है। तो पहली संख्या है उसमें दी हुई है 729 और अगला दिया हुआ है 27। यानी कि इन दोनों संख्याओं में पहले तो हमें संबंध देखना है कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो इसमें देखें तो 27 है इसका वर्ग करें। यानी कि 27 का वर्ग करने पर कितना आ रहा है। तो 27 का वर्ग करेंगे तो वो हमारा ऑप्शन है वो आ रहा है 729। यानी कि 27 का वर्ग है वो कितना होता है 729 होता है। तो यानी हमें ये पता चल गया कि यहाँ जो संख्या है उसका वर्ग ये है। तो इसी के आधार पर देखना है कि इन संख्या में से किसका वर्ग है वो 1681 हो रहा है। तो इसका ऑप्शन के आधार पर हम देखें तो सबसे आसान तरीका यही है कि इसका इकाई का अंक है वो कितना है 6 है। तो 6 का वर्ग करेंगे तो इसका हो रहा है 36। 36 में इकाई अंक है वो कितना है 6। यानी कि ये ऑप्शन है वो गलत है। इसी के आधार पर 7 का देखें तो 7 का वर्ग है वो होता है 49। यानी इसका इकाई अंक है वो कितना है 9 है। तो ये ही ऑप्शन है वो गलत है। इसी प्रकार इसका इकाई अंक है वो भी 7 है। तो ये भी क्या है गलत है। और 1 को 1 से गुणा करेंगे यानी 1 का वर्गमूल कितना है 1। तो यानी इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो इसमें भी इकाई का अंक कितना है 1 है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। यानी कि 41 का वर्ग है वो 1681 होगा। अगर इस प्रकार के दो ऑप्शन में मिल जाए तो उन दोनों को 2 बार गुणा करके आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 27वां 174 और 865 में जो संबंध है वही संबंध 125 और अन्य संख्याओं में से किसके साथ होगा। यानी इसको देखें तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 174 को
5 से गुणा करना है। तो 174 को 5 से गुणा करेंगे तो इसमें हमें प्राप्त होगा 870। ठीक है, तो यानी 5 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 870 और इसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा 865। यानी कि इस संख्या को 5 से गुणा किया, फिर इसमें से 5 घटाने पर अगली संख्या वो हमें प्राप्त हो रही है। इसी के आधार पर हमें इसे हल करना है। पहले 125 को 5 से गुणा करना है और फिर उसमें से 5 है वो घटाना है। तो 125 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारे प्राप्त होंगे 625। तो आगे हमें क्या करना है कि इसमें से 5 है वो घटाएंगे। तो 625 में से 5 घटाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है 620 है वो हमारा एकदम बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा 28वां। तो इसमें दिया हुआ है 5:35 यानी कि 5 और 35 में जो संबंध है वही अगली दोनों संख्याओं में हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यानी कि 5 को हम किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये 35 प्राप्त हो जाए। तो 5 को हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो रहा है 35। यानी कि इस संख्या को 7 से गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ 35। इसी के आधार पर हमें अगली संख्या वो ज्ञात करनी है। तो इसको देखें तो 5 और 7 दोनों संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे 11 अभाज्य संख्या है तो 11 के बाद आने वाली संख्या अभाज्य संख्या होगी 13। तो लेकिन 11 और 13 को हम मल्टीप्लाई करें तो 55 हमारा आंसर नहीं आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है। अगला ऑप्शन है 7 और 17। तो इसमें 7 है और 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या है वो है 11। तो 7 को हम 11 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर है वो कितना है आ रहा है 77। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन है उनको भी चेक कर लेते हैं। अगला तीसरा ऑप्शन है 3:24 यानी कि 3 के बाद अभाज्य संख्या है वो है कौन सी 5 और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे आंसर है वो कितना आएगा 25। लेकिन यहाँ पे कितना है 24। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है गलत है। अगला देखें तो 9:45 तो 9 है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29वां। 35:7 में जो संबंध है वही संबंध 125 और इन संख्याओं में से देखना है। तो इसमें देखें तो 35 और 7 यानी 7 को हम 5 से गुणा करें तो कितना आ रहा है 35 आ रहा है। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से किस संख्या को 5 से गुणा करें ताकि 125 प्राप्त हो जाए। तो इसमें 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, ये गलत है। और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 25 प्राप्त होगा, न कि 125, तो ये भी गलत है। और 15 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 75, ये भी गलत है। और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर है वो 125 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 25 को हम 5 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर है कितना आएगा 125 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 30वां। 3:143 यानी कि 3 और 143 में जो संबंध है उसी के आधार पर हमें 5 और अगली संख्या इनमें से ज्ञात करनी है। तो 3 और 243 में क्या संबंध है, तो इसमें देखें तो इसमें यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 को हम कितनी बार गुणा करें ताकि 243 हमें प्राप्त हो जाए। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 81, और 81 को 3 से गुणा करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 243। यानी कि 3 को हमने 5 बार गुणा किया तब हमें 243 है वो प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी आधार पर हमें 5 को भी कितनी बार गुणा करना है, तो 5 को भी हमें 5 बार गुणा करना है।
तो 5 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे 625 और 625 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो 3125 है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 3125 है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 31वां, 2:8 यानी 2 और 8 में जो संबंध है वही 3 और इन ऑप्शन में से जो संख्या है उसके साथ होना चाहिए। तो यानी 2 को हम 3 बार गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त होता है। इसी के आधार पर 3 को भी हमें 3 बार गुणा करना है। तो 3 गुणा 3 9, 9 और 3 9 3 27 यानी कि 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा 32वां। 32वें प्रश्न में दिया हुआ है कि दिए गए वर्णों से संबंधित युग्म में अनुपस्थित युग्म का पता लगाइए। अनुपस्थित युग्म यानी यहाँ पे जो युग्म आने वाला है उसका हमें पता लगाना है। तो रामा और मारा इन दोनों में क्या संबंध है, उसी के आधार पर सीता और इनमें से जो आएगा उसका संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखें तो मारा यानी कि MARA, ठीक है। तो इसमें देखें तो ऐसा ऑप्शन में कोई भी संबंध दिया नहीं हुआ है। ता सी इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें इस प्रकार हल किया गया है कि M के बाद बायां A है वो लिखा गया है, यानी M के बाद बायां A लिखेंगे तो MA, उसके बाद R लिखेंगे और फिर ये लास्ट वाला A लिखा तो ये बना मारा। इसी के आधार पर हमें सीता का है वो बनाना है। तो पहले T लिखेंगे, उसके T के बाद बाईं तरफ वाला अक्षर लिखेंगे वो है I और फिर पहला अक्षर लिखेंगे S और फिर अंतिम अक्षर है वो लिखेंगे A, यानी तीसरा इसका ऑप्शन है वो 4 नंबर है वो हमारा सही होगा। तो इसका क्या बनेगा, तीसरा है वो नाम बनेगा। अगला प्रश्न है 33वां, B:8। तो D अनुपात क्या होगा, तो यानी B और 8 में क्या संबंध है, तो इसको हल करेंगे तो हमें पता है कि B है वो कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है और 2 को हम 3 बार गुणा करें तो हमारा 8 है वो प्राप्त होता है। यानी कि 2 को 3 बार गुणा करने पर 8 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ D है तो D कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। तो 4 को कितनी बार गुणा करना होगा, 4 को 3 बार गुणा करना होगा। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 34वां, निम्नलिखित में से कौन नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। यानी कि इन दोनों में जो संबंध है वही अगले में संबंध है वो बताना है। यानी B, पहले यहाँ पे B है तो यहाँ पे क्या आ रहा है D, यानी कि प्लस में कितना हुआ, 2 हुआ। इसी प्रकार अप और यहाँ पे क्या हुआ, अच, तो इसमें भी कितना प्लस हुआ, 2 हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला में इनको देख लेना। और इसके बाद आई है, आई के बाद जे और दूसरा अक्षर के आया है और जे है, जे से यहाँ पे क्या है एल, यानी कि जे के बाद के को छोड़कर अगला अक्षर है। तो इसी प्रकार हमें इसमें देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इस पहले अक्षर के बाद एक अक्षर छोड़कर अगला अक्षर लिखना है। यानी एल के बाद एम को छोड़ेंगे तो अगला अक्षर क्या होगा, एन, ठीक है। इसी प्रकार ओ के बाद पी को छोड़ना है, उसके अगला अक्षर है वो क्यू लिखना है, तो एन क्यू। इसी प्रकार अगला लिखें तो क्यू के बाद आर को छोड़ देंगे तो अगला अक्षर क्या है वो होगा एस। यही इसी प्रकार टी है तो टी के बाद आता है यू को छोड़ना है और अगला अक्षर लिखेंगे वो है वी, तो एन क्यू एस वी। तो ये किस ऑप्शन में है, एन क्यू एस वी, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2।
यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इन प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास करते रहें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।